किसी जगह एम्प्लॉयर भी सही हो सकता है, किसी जगह मजदूर भी सही हो सकता है। بالکل आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि हमेशा मजदूर के साथ ज्यादती होती है, और ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा जो है वो एम्प्लॉयर ज्यादती करता है या मजदूर ज्यादती करता है, ये भी हम नहीं कह सकते। جی بالکل बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें यकीनन मजदूरों की तरफ से कोताही होती है, मेहनत कशों की तरफ से कोताही होती है। तो अगर हम ये देखें कि अगर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात हम कर रहे हैं, جی इज्तिमाई नहीं, इनफरादी ٹھیک कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो कोई भी आजिर जो है वो मजदूर को सजा देने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एम्प्लॉयर का हक है कि अगर वो ये समझता है कि किसी जगह कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको कानून के मुताबिक वो डील करे। असल चीज़ है कानून। अगर صحیح आप कानून के मुताबिक डील करते हैं, अगर आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी को उसके ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता, ना جی मजदूर को, بالکل ना आजिर को, ना ट्रेड यूनियंस को, और हमें भी कभी एतराज़ नहीं रहा है इस मामले में। लेकिन हमारा कहना हमेशा ये होता है कि अगर आप किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। कानून के मुताबिक आम तौर पर कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से मजदूरों में गम और गुस्सा पैदा होता है। अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो कभी ऐसा ना हो। कानून के मुताबिक कार्रवाई किया है कि अगर आपने किसी शख्स के, आप समझते हैं कि किसी शख्स ने गलत काम किया है, तो आप उसको शोकाज नोटिस दे सकते हैं, जो कानून के मुताबिक होना جی चाहिए। جی بالکل फिर आप उसको जो है आप इसको इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी को हमेशा जो है साफ शफाफ होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अनबाइज्ड होना चाहिए। ट्रांस जब ये हो जाए और अगर आप ये फिर भी समझे कि वो गिल्टी है, तो आप उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करें। हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है, जो हमारे यहाँ रवैया है या जो प्रैक्टिसेस हैं, वो ये है कि एक तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करते। हम ये समझते हैं कि मजदूर जो है ये हमारा मुलाजिम नहीं है बल्कि गुलाम है, हम इसको जब चाहे निकाल कान पकड़ के। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करते, वो बाकायदा कानून के मुताबिक करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो कानून के मुताबिक नहीं होता। अब जब कानून के मुताबिक नहीं होगा तो फिर उस शख्स के पास इस बात का हक है कि वो अदालत अंदर जो है कि चला जाए। तो अदालत में भी जाने से पहले मैं समझता हूँ कि इस बात के मौके मौजूद होते हैं कि वो शख्स जो है बैठ करके, अगर ट्रेड यूनियन वहाँ पर मौजूद है तो वो इस बात को यकीनी बना सकती है कि जनाब आप इसके साथ बैठ करके जो है कुछ शराइत जो है वो तय कर लें, बजाय इसके कि इनका टाइम और वक्त जो है वो ज़ाया हो जाकर अदालतों के अंदर इनको कर लें। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो अगर किसी शख्स के साथ तादीबी कार्रवाई होती है तो जो एम्प्लॉयर होता है वही समझता है कि इसकी सज़ा जो है वो सिर्फ टर्मिनेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं, जबकि कानून में ये मौजूद है कि दूसरी और भी सज़ाएँ मौजूद है। टर्मिनेशन जो है ये एक्सेसिव पनिशमेंट है, यानी सबसे बड़ी صحیح पनिशमेंट है। ठीक, صحیح लेकिन उससे उससे छोटी सज़ाएँ जो है वो भी मौजूद है। मसलन आप उसको उसका जो प्रमोशन है वो रोक सकते हैं, आप उसका इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, आप उसको चंद दिनों के लिए जो है सस्पेंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीके हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि हम ये समझते हैं, जो एम्प्लॉयर है नॉर्मली आमतौर पर या मैनेजमेंट से, वही समझते हैं कि बस इसको निकाल देना हमने। और वर्कर जो है वो भी ये समझता है कि जनाब मेरा जो है, अगर एम्प्लॉयर ने मुझे कोई चार्जशीट दी है, ये शो कर दिया है, तो इसका मतलब वो मेरा दुश्मन हो गया है, अब मैंने इसके साथ झगड़ा करना है। तो ये दोनों तरफ से जो है बात औक़ात ये सिचुएशन होती है। तो जब आप ये सारी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, जब आप अदालत में जाते हैं, तो फिर अदालतें तो पाकिस्तान की जैसी हैं, आपको और हमको सबको पता है। मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको कि जब कोई एम्प्लॉयर अमल दरामद ना करना चाहे किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको हमारी हुकूमतें भी जो है वो फोर्स नहीं कर सकती। और इसमें मैं अक्सर और बेशतर जो मिसाल दिया करता हूँ वो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची के मजदूरों की मिसाल दिया करता हूँ। 20 साल हो गए हैं उन मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ते हुए। लेबर कोर्ट ने उन लोगों को जो है वो रिइंस्टेट कर दिया है, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनको जो है रिइंस्टेट कर दिया है। एम्प्लॉयर उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, और आज तक ना हुकूमत कुछ कर सकती है उस मामले में, ना कोई और इदारा जो है, ना ILO कर सकती है, तो कोई भी इदारा कुछ नहीं कर सका है। तो एक तो असल चीज़ तो माइंड सेट होती है कि अगर आप किसी चीज़ पर अमल दरामद, किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देना चाहें तो, लेकिन रिस्पेक्ट जो है कानून को
وہ ریاست دلایا کرتی ہے، ریاستی ادارے جو ہے وہ دلایا کرتی ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی جو ہے وہ کسی بھی جگہ میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا تجربہ تو یہ کہتا ہے، شاید آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ جب تک سختی سے عمل درآمد نہیں کرائے گی کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، انسان کی فطرت نہیں ہے قانون پر عمل درآمد کرنے کی۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے ہی بہت زیادہ کمزور ہیں۔ عدالتوں کے اندر جو طریقہ کار ہیں بدقسمتی سے، اس میں سالوں کیسز چلتے ہیں، 15 15 20 20 سال جو ہے وہ کیس چلتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں غریب مزدور جو ہے اس کو بیئر نہیں کر سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ کس طریقے سے برداشت کر سکتا ہے ایک غریب مزدور کہ وہ کام نہ کرے اور صرف عدالتوں کے دھکے جو ہے وہ کھاتا رہے؟